Hello dear students, welcome back to our channel Study Shark. I hope you all are fine and doing well in your studies as well, बच्चे. Today the for next chapter that we are going to start of your English literature book is The Sermon at Banaras. तो बेटा ये चैप्टर स्टार्ट करेंगे बेटा और फटाफट स्टार्ट करते हैं. टारगेट यही रहेगा कि बेटा 20 मिनट्स के अंदर चैप्टर फिनिश करें. तो फटाफट स्टार्ट करते हैं. देखो, use a dictionary or ask your teacher's help to discuss the following questions in the group. What is a sermon? Is it different from a lecture or talk? Can this word be used in a negative way or as a joke, as in my mother's sermon about getting my homework done on time? बेटा देखो, sermon का मीनिंग अलग है. sermon का मीनिंग ये होता है जब हम किसी को moral values inculcate कर रहे हैं, जब हम किसी को ज्ञान दे रहे हैं, जब हम किसी को knowledge दे रहे हैं. It's not about lecture. अगर मैं यहाँ पे बोलूंगी तो my mother's lecture about getting my work done on time, ये तो lecture है. पर यार मैं sermon अगर बोली तो I can't use it as a meaning. मैं उसको ये नहीं कर सकती कि भाई मैं उसका मीनिंग lecture के साथ जोड़ू. सर्मन मतलब कि बना मतलब आप ज्ञान दे रहे हो किसी को, आप किसी को मोरल वैल्यू सिखा रहे हो, किसी को कुछ कर रहे हो, अच्छा नॉलेज प्रोवाइड करवा रहे हो. ठीक है. देन बेटा ये तो दो हैं, ये तो आपके लिए होमवर्क. ठीक है. 2 और 3 बेटा आपके लिए है फाइंड आउट. देन नेक्स्ट है बेटा गौतम बुद्धा 563 BC before Christ and 883 BC before Christ began life as a prince named Siddhartha Gautama in North India. 12, he was sent away for schooling in Hindu sacred scriptures and 4 years later he returned home to marry a princess. तो बेटा उसके पहले तो वो जो है मतलब जब 12 साल के थे तो स्कूलिंग के लिए हिंदू स्कैरेड स्क्रिप्चर्स यानी कि होली जगह में वो भेजे गए थे, जहाँ उन्होंने 4 साल अपने बिताए. 4 साल बाद वो वापस आए, उसके बाद फिर उन्होंने एक प्रिंसेस से शादी करी. दे हैड अ सन एंड लिव्ड फॉर 10 years एज अ बिफिटेड रॉयल्टी. तो उनके पास बेटा एक बेटा उनका एक बेटा हुआ और उन्होंने 10 साल वो जो है वो रहे एज अ रॉयल्टी, मतलब जो उनका मतलब राजा वाले खानदान के थे ना, तो वहां रहते थे बिल्कुल अच्छे थे आलीशान जगह में. About age of 25, the prince herefore shielded from the sufferings of the world while out hunt chanced upon a sick man, then an aged man, then funeral procession, then finally a monk begging for alms. सो बेटा देखो, वो जो है जब 25 थे तो उन्होंने जो है डिसाइड करा कि वो थोड़ा सा मतलब जाएंगे बाहर. ठीक है. तो बाहर गए. तो जब उन्होंने बाहर गए तो उन्होंने देखी कि वर्ल्ड में क्या क्या सफरिंग चल रही है, किस तरह लोगों का जीवन में कठिनाइयों में है. ठीक है. तो उन्होंने देखा कि भाई एक सिक मैन है. ठीक है. तो जब वो हंटिंग के लिए जा रहे तब उनको पता चला कि बेटा एक सिक मैन है, एक एज्ड मैन है. देन फ्यूनरल प्रोसेशन उन्होंने देखा कि भाई जहाँ पे मतलब एक की बॉडी कोई मर गया था तो उसको जलाया जा रहा था. फिर फाइनली उन्होंने जो है बेटा फ्यूनरल प्रोसेशन मतलब ये होता है कि बेटा एक इंसान की मौत हो गई थी और वो उसको ले जा रहे थे. ठीक है. तो फाइनली मॉन्ग जो है वो बेगिंग फॉर लम्स. तो एक मॉन्ग था वो भी जो है मतलब जो सन्यासी था वो इस तरह से बेगिंग यानी भीख मांग रहा था. दीज साइड सो मूव्ड हिम यानी इस साइड से उनको इतना ज्यादा प्रभाव पड़ा उनके ऊपर कि उनको मतलब ऐसा लगे कि यार इतने ज्यादा लोग दुखी हैं, है ना. तो moved him that he at once went out into the world to seek enlightenment concerning the sorrows he had witnessed. तो फिर उन्होंने सोचा कि भाई मेरे को एनलाइटमेंट लेना चाहिए यानी कि मेरे को ज्ञान प्राप्त करना चाहिए, स्टेट ऑफ हाई स्पिरिचुअल नॉलेज. ठीक है. कंसर्निंग द सोरोज दैट ही हैड विटनेस्ड यानी कि ये चीज देख के भाई सोरोज जो उन्होंने देखे अपने आसपास के माहौल में उसको देख के ही वंडर्ड फॉर 7 years यानी कि उन्होंने 7 साल बेटा वो जो है घूमते रहे, वंडर्ड फॉर 7 years एंड फाइनली सेट डाउन अंडर द पीपल ट्री. और फिर फाइनली बेटा जो है पीपल ट्री यानी कि आप जिसको कहते हो बेटा पीपल का पेड़, उसके नीचे वो बैठ गए. where he vowed to stay until enlightenment come. Enlightened after 7 days. 7 days के बाद वो enlightened हो गए थे. He renamed tree as Bodhi tree. तो उन्होंने ट्री को फिर से जो है बेटा नाम दिया और उसको क्या नाम दिया, बोधि ट्री नाम दिया, ट्री ऑफ विजडम, and began to teach and to share his new understandings. At the point he became to known as Buddha, the awakened or enlightened. The Buddha preached his first sermon at the city of Benares, the most holy of the dipping places on the river Ganges. Ganges यानी कि बेटा क्या होता है, उसको गंगा ही कहते हैं. ठीक है. That sermon has been preserved and is given here. It reflected the Buddha's wisdom about one inscrutable kind of suffering. Inscrutable बेटा that cannot be understood. ठीक है. तो बेटा हम लोग यहाँ पे बताएंगे किस तरह उन्होंने जो है सरमन दिया. एक किसा गौतमी जो एक मतलब माँ थी जिन्होंने अपने बच्चे को खो दिया था. किसा गौतमी हैड एन ओनली सन यानी कि उनके पास केवल एक बेटा था एंड ही डाइड. ठीक है. ही इन हर ग्रीव देखो बेटा उनका बेटा मर गया था, तो इन हर ग्रीव यानी कि अपने दुख में शी कैरिड द डेड चाइल्ड टू ऑल द नेबर्स आस्किंग देम फॉर मेडिसिन एंड पीपल सेड शी हैज लॉस्ट हर सेंसेस, द बॉय इज डेड. तो भाई लोग कहते थे कि भाई ये जो है इंसान ये अपना जो है सारे सेंस खो चुकी है, जो इनका लड़का है वो तो मर गया है.
At length, Kisa Gautami met a man who replied to her request. I cannot give free medicines for the child, but I know a physician who can. तो कहती है, वो एक जो मैन है वो कहता है कि भाई मैं आपके चाइल्ड के लिए मेडिसिन तो नहीं दे सकता, पर मेरे को फिजिशियन पता है जो दे सकता है. And the girl said, pray tell me, sir, who is it? तो and the man replied, go to Shakhya Muni, the Buddha. तो कहती है तो आप उनके पास जाओ, बुद्धा जी के पास. Kisa Gautami repaired to the Buddha and cried, Lord and Master, give me the medicine that will cure my boy. तो यहाँ पे वो मतलब बहुत रोने वाले अंदाज में बोलती है कि भैया आप मेरे को मेडिसिन जो कि मेरे बच्चे को जो है ठीक कर सकता है. The Buddha answered, I want a handful of mustard seed. तो बुद्धा कहते हैं कि मेरे को handful of mustard seed चाहिए. And when the girl in her joy promised to procure it, the Buddha added, the mustard seed must be taken from a house where no one has lost a child, husband, parent or a friend. तो कहते हैं भाई ऐसे हाउस से आपको लेना है जहाँ पे किसी ने भी अपना बच्चा, हस्बैंड, पेरेंट या फिर फ्रेंड नहीं खोया. Poor Kisa Gautami went from house to house, and the people pitied her and said, "Here is the mustard seed, take it." But when she asked, "Did a son, daughter, or a father or mother die in your family?" they answered her, "Alas, the living are few, but the dead are many. Do not remind us of our deepest grief." तो कहते हैं हमें जो है अपने सबसे ज्यादा तो दुख है उसका याद मत दिलाओ. And there was no house but some beloved had died in it. यानी कुछ ना कोई इंसान हर घर में मरा था. Kisa Gautami became weary and hopeless and sat down in the wayside watching the lights of the city. तो भाई किसा गौतमी बहुत ज्यादा होपलेस हो गई थी. वो जो है बेटा वॉचिंग द मतलब वे साइड में बैठ गई थी और सिटी की जो लाइट्स थी वो देख रही थी. As they flickered up and were extinguished again, at last the darkness of night reigned everywhere, and she considered the fate of a man that their life flickered up and are extinguished again. ठीक है. एंड शी थॉट टू हरसेल्फ, हाउ शेल्फिश एम आई इन माई ग्रीफ. तो वो कहती कि मैं कितनी ज्यादा शेल्फिश हूँ अपनी ग्रीफ में, अपने दुख में. दैट इज कॉमन टू ऑल. वो उसको समझ में आता है कि दैट इज कॉमन टू ऑल. दैट मीन जो मौत है वो सबको ही आती है. ये जो है ये किसा गौतमी को समझ में आता है. येट इन दिस विलेज ऑफ डिसोलेशन देयर इज अ पाथ दैट लीड्स हिम टू इमॉर्टलिटी who has surrendered all the selfishness. और वो ये कहती है कि लेकिन वहां पे एक बात है जो कि हमें इमोर्टलिटी की तरफ ले जाता है. इमोर्टलिटी मतलब क्या होता है कि जब कोई इंसान नहीं मरता है ना, तो ये तब होता है जबकि वो जब अपनी सारी सेल्फिशनेस यानी कि सारी जो वो होता है कि मतलब आप कहते हो ना सेल्फिश कौन लोग होते हैं जो अपने से मतलब रखते हैं. तो जो ही सेल्फिशनेस सारी जो है निकाल देता है वही जो है इमोर्टलिटी उसके पास ही आती है. द बुद्धा सेड the lives of mortals in this world is troubled and brief and combined in pain. तो वो कहते हैं लाइफ ऑफ mortals in this world. लाइफ ऑफ mortals मतलब mortals यानी कि जो कि ऐसे लोग जो कि पैदा ही इसलिए कि इनको एक दिन मरना है ना. तो ट्रबल्ड एंड ब्रीफ एंड कंबाइंड विद पेन. वो कंबाइंड विद पेन यानी कि उसमें उनको दर्द भी होगा. फॉर देयर is not any means by which those who have been born can avoid dying. ऐसा नहीं हो सकता कि भाई जो पैदा हुए हैं वो अपनी डेथ को जो है अवॉइड कर सकते हैं. आफ्टर रीचिंग ओल्ड एज देयर इज डेथ ऑफ सच अ नेचर आर लिविंग बींग्स. एज ripe fruits are early in danger of falling, so mortals when born are always in danger of death. तो कहते हैं जैसे आपको पता है कि राइप फ्रूट्स यानी कि जो पक गए होते हैं फल, वो जो है गिरने के मतलब डर में होते हैं. तो वैसे ही जो मोटर्स होते हैं जो जो एक बार पैदा हो जाते हैं तो उनको भी जो है मतलब मरने के डर में वो होते ही हैं कि भाई हमारी मौत आ सकती है. एज ऑल अर्दन वेसल्स आर मेड बाय द पॉटर एंड इन बीइंग ब्रोकन. जैसे बेटा हर अर्दन वेसल यानी कि हर मटका जो आपका पोटर बनाता है, पोटर यानी कि जो मटका बनाता है वो इंसान जब बनाता है तो वो जो है हमेशा टूटते ही हैं. सो लाइफ ऑफ मोटर्स. तो इसी तरह लाइफ ऑफ मोटर्स भी हमेशा जो है मरते ही हैं. Both young or adult, both those who are fools and those who are wise, all fall into the power of death and all are subject to the death. ठीक है. So thus those who overcome by death depart from life. A father cannot save his son, nor kinsman their relations mark while relatives are looking on and lamenting deeply. यानी कि बहुत ज्यादा लेमेंट करना मतलब होता है कि बहुत ज्यादा सौरो ग्रीफ जो है कहीं ना कहीं व्यक्त करना. वन बाय वन मॉरल्स आर कैरीड ऑफ लाइक एन ऑक्स दैट इज लेड टू द स्लॉटर. यानी कि ऑक्स बेटा आपने देखा होगा जैसे जो वो होता है ना ऑक्स को हम क्या कहते हैं, ऑक्स हमारा जो बैल होता है आपने देखा होगा स्लॉटर यानी कि जिससे उसको काटा जाता है. सो द वर्ड इज एफ्लिक्टेड विद द डेथ एंड डिके.
Therefore, wise do not grieve, knowing the terms of the word. Wise यानी कि जो समझदार लोग होते हैं वो grief यानी कि sadness मतलब वो मतलब sorrow नहीं करते हैं, दुख नहीं करते हैं, क्योंकि उनको पता है कि भाई अगर mortals इस जीवन में आए हैं तो उनको एक दिन बनना ही पड़ेगा. Not from weeping, nor from grieving will anyone obtain the peace of mind. तो बुद्धा ये भी ऐड करते हैं कि भाई ना तो रोने से और ना ही सैडनेस यानी कि बार बार दुख करने से किसी को जो है पीस ऑफ माइंड यानी कि मन की शांति प्राप्त होगी. ऑन द contrary his pain will be greater and his body will suffer. और इसके विपरीत उसका जो पेन है यानी कि जो दर्द है वो और भी ज्यादा बढ़ेगा और बॉडी भी जो है और भी ज्यादा पेन सफर करेगी. फिर मेक हिमसेल्फ सिक एंड पेल, वो अपने आप को सिक यानी कि बीमार और पेल बना देगा. Yet dead are not saved by the lamentation, यानी कि dead यानी कि कोई मरता है तो उसको लोग lamentation से save नहीं करता है, यानी कि lamentation means you are excessive, you are basically sorrowing. He who seeks peace should draw out the arrow of lamentation and complaint and grief. He who has drawn out the arrow and has become composed will obtain the peace of mind. जिसने बेटा जो है कहीं ना कहीं इस सौरों को निकाल दिया है और वो अपने वो जो है कहीं ना कहीं पीस ऑफ माइंड जो है ऑब्टेन करेगा. तो जो अपना लेमेंटेशन कंप्लेंट और ग्रीफ जो है निकाल देगा पूरा, वो चीज नहीं करेगा, वही जो है पीस ऑफ माइंड यानी कि मन की शांति ऑब्टेन करेगा. ही हु हैज ओवरकम ऑल द सॉरो विल बिकेम द फ्री फ्रॉम सॉरो एंड बी ब्लेस्ड. जिसने जो है सारा सॉरो से ओवरकम कर लेगा वो जो है सॉरो से फ्री हो जाएगा और उसको ब्लेसिंग्स भी मिलेगी. तो ये जो है कौन बोलता है? बुद्धा बोलता है. ठीक है, यानी कि आपके गौतम बुद्ध जी है ये बोलते हैं. ठीक है, अब नेक्स्ट है यहाँ पे है व्हेन आवर सन डाइज किसा गौतमी गोस फ्रॉम हाउस टू हाउस व्हाट डज शी आस्क फॉर. तो किसा गौतमी बोलती है कि इफ एनीबडी हैज मेडिसिन फॉर माय चाइल्ड प्लीज गिव मी. डज शी गेट इट? नो. व्हाई नॉट? बिकॉज एवरीवन न्यू दैट हर चाइल्ड इज डेड, that her child is already dead, and she on her grief is wandering here and there in different houses for asking medicines. Kisa Gautami again goes from house to house after she speaks with Buddha. What does she ask for second time round? So second time she asks for a handful of mustard seed. Does she get it? She gets offer from many houses to for mustard seed, but she do not get it because in every house one or the other beloved has died, and there was no house where no one has died. Okay, what does Kisa Godmi understand the second time that she failed to understand the first time? She understood that death is common to all and everyone is suffering from this grief and sorrow. So it is not that only she who has lost her child, there are many people who have lost their loved ones. So she understood this, that death is common to all, and if mortals are bound to death. Okay, mortals are bound to die. So this Kisa Gautami learned. And she also learned that how selfish she was in her grief, that she didn't notice this also, that everyone have their own grief, and they are also they have also lost their beloved ones. Okay, next is, why do you think Kisa Gautami understood this only the second time? So I think Kisa Gautami understood this only the second time because that time Buddha asked Kisa Gautami to bring handful of mustard seed from a house where no one has died. So that time she asked different houses and she noticed that in every house one or the other beloved one has died. So she understood this, that death is common to all, and she on her grief is not realizing this. She on her grief is not realizing this, that in every house someone has died and that is common to all. So she understood that she should not grieve like this. Okay, what way that Buddha changed her understanding? In what way Buddha changed her understanding? So you know very well that Buddha changed her understanding. She realized that she is very selfish, and that is common to all, and everyone is suffering from this grief and sorrow. How do you think and usually understood the idea of selfishness? Do you agree, Kisa Gautami, that she was being selfish in her grief? Yes, I definitely agree with this, that Kisa Gautami was selfish in her grief because she was not realizing this, that death is common to all. Everyone has lost their loved ones. It is not only she who has lost her child. There are many people in this world who have lost their loved ones. So that is common to all. So when she is grieving like this in her child's death, so that is symbolizing that she is very selfish.
Okay, so I hope dear student you understood each and every question I have discussed. So if you have any problem then also regarding to question answers or any of the text that is given in your chapter, so you can just comment down and I will definitely answer the question. Okay.